नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। हमारे पूर्व के अंक में हमने चर्चा किया था प्रातः स्मरण के बारे में। हमारा आज का विषय उसी को आगे बढ़ाते हुए है कि प्रातः स्मरण करने के पश्चात हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी दिनचर्या की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। इस विषय में आज हम बात करेंगे कर दर्शन के बारे में, अर्थात अपने हथेलियों के दर्शन के बारे में। इसकी क्या महत्ता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवत स्मरण के पश्चात शास्त्रीय विधान कर दर्शन का है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती रहती हैं और हाथ के मूल भाग में गोविंद भगवान रहते हैं। इसलिए प्रातःकाल कर का दर्शन करना ही चाहिए। इस श्लोक को बोलते हुए अपने हाथों को देखना चाहिए। इससे मनुष्य के हृदय में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। वह जीवन के प्रत्येक कार्य में दूसरों की तरफ न देखकर, अन्य लोगों के भरोसे न बैठकर, प्रत्येक सम अथवा विषम परिस्थिति में अपने हाथों की ओर देखने का अभ्यासी बन जाता है। संसार में जो कुछ भी भला बुरा कार्य करता है वह हाथ से ही करता है। यह हाथ ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कुंजी है। मूल श्लोक में बतलाया गया है कि मानव जीवन की सफलता के लिए संसार में 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। यह हम सभी अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं कि इन तीनों में से अगर किसी का भी क्षय हो तो उसे संपूर्ण नहीं माना जा सकता। पहला है धन, दूसरा ज्ञान तथा तीसरा ईश्वर। यह क्रम किसी की महत्ता को ऊपर नीचे दिखाने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, परंतु किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन तीनों का महत्व समान है। धन, ज्ञान, ईश्वर, इनमें से एक के बिना भी जीवन अधूरा है। यह तीनों लक्ष्यभूत वस्तुएं हैं। हमारे हाथ जो कि कर्म का प्रतीक है, इनमें ये तीनों चीज निवास करती है। अर्थात अपने हाथों द्वारा शुभाशुभ कार्य करके हम इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। हमें वह श्रेष्ठ मार्ग अवश्य ही चुनना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमें पछताना न पड़े। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है, और जब विश्व कर्म प्रधान है तो हमें अपने हाथों पर हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए और इससे कैसे अपने आप को, अपने जीवन को कैसे उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि जीवन में धन और ज्ञान की परिपूर्णता हो तथा जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए। इसलिए कर्तल अवलोकन करते हुए श्लोक की भावना को आत्मसात करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और यह अनिवार्य भी है। हमें अपने हथेलियों को देखते हुए और श्लोक का पाठ करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनूंगा। मैं किसी के सहारे न रहकर अपने हाथों के ऊपर निर्भर रहूंगा। यदि प्रातःकाल ही इस तरह की भावना अपने अंदर भर ली जाए तब जीवन में पिछड़ने का कोई मार्ग शेष न बचेगा। हमें और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें इन्हीं से परिश्रम करके मैं अपने दरिद्रता, मूर्खता को परास्त करूंगा और अंत में गोविंद को प्राप्त कर जीवन मुक्त होऊंगा। यह कर दर्शन इतना महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का, जिसको अनेकानेक लोग अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कई विद्यालयों में भी इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि प्रातःकाल अपने कर के दर्शन को अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन बनाते हुए और किसी के सामने भिक्षा न मांगते हुए बस अपने कर्म पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल भोगना सुनिश्चित है। अतः इस कर दर्शन का महत्व जितना गिनाया जाए उतना कम है। अभी के लिए मैं बस यहीं पर इस विषय को संपन्न करता हूँ। आगे के विषयों में हम दिनचर्या के शुरुआत में हमें और किन किन वस्तुओं पर
विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा प्रभात सकारात्मकता से भरा हुआ हो और उसी प्रकार पूरा दिन और फिर पूरा जीवन सकारात्मकता से परिपूर्ण हो। जीवन में कैसे सफल बन पाए और अंतकाल में प्रभु को कैसे प्राप्त कर पाए, इसी विषय पर हमारी आगे की चर्चा होगी। तब तक सभी का कल्याण हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।